तमाड़ से पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ और इस वक्त मैं रांची टाटा रोड में के करीब यहाँ पर सलगाड़ी इंटर कॉलेज में मौजूद हूँ और आज दरअसल यहाँ पर आजसू पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो तमाड़ विधानसभा स्तरीय यहाँ पर रखा गया है, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व उप मुख्यमंत्री सिल्ली के वर्तमान विधायक सुदेश कुमार महतो होंगे और यहाँ पे वो इस वक्त नहीं पहुँचे हैं। कार्यकर्ता लगभग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और मैं आपको बताऊँ कि ये दरअसल ये पूरा कार्यकर्ता सम्मेलन पूरी तरह से 2024 के चुनाव पर बेस्ड है और पूरी तरह से आज झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय अध्यक्ष आजसू के जो है वो कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम करेंगे और एक तरह से कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करने के लिए इस कार्यक्रम को यहाँ पे आज आयोजित किया गया है और कार्यकर्ताओं की व्यथा को सुनेंगे, कार्यकर्ताओं को लेकर संगठन की जो बातें हैं वो बातें भी वो करेंगे और साथ ही साथ वो यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से 2024 के लक्ष्य तक पहुँचना है। हालांकि इस दौरान ये भी देखने को मिला कि नगर निकाय के चुनाव को लेकर अनाउंसमेंट लगभग हो गया है और दिसंबर में चुनाव होना है। इसको लेकर भी आजसू पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन तय किया है। ओबीसी को लेकर लगातार आजसू पार्टी लड़ाई लड़ रही है और इसी को लेकर आजसू पार्टी के जो सांसद हैं इस वक्त चंद्र प्रकाश चौधरी, उन्होंने एक मामला दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में कि नगर निकाय का जो चुनाव हो वो पूरी तरह से ओबीसी आरक्षण के तहत होना चाहिए। एक बड़ा मुद्दा आजसू पार्टी इस वक्त उसको लेकर लड़ रही है और इस मुद्दे पर भी हम लोग केंद्रीय अध्यक्ष से बातें करेंगे, उनसे जानेंगे, उनका मंतव्य समझेंगे और किस तरह से वो नगर निकाय का जो चुनाव अनाउंसमेंट हुआ है उसको लेकर क्या सोचती है पार्टी, क्या कुछ है, सारी चीज़ों को जानेंगे। बने रहिए आप आर्यन न्यूज़ झारखंड में। कुछ कार्यकर्ताओं से भी हम लोग बातें करेंगे। इस वक्त मैं आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ तमाड़ की धरती सलगाड़ी के इंटर कॉलेज से। धन्यवाद। बुंडू विधानसभा के सभी केंद्रीय, जिला और प्रखंड और कुछ पंचायत इकाई के पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक रखी गई। इसमें पार्टी के जो पुनर्गठन का कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम में पार्टी की इकाइयों का गठन, ग्राम प्रभारियों का गठन, इस कार्यक्रम को हम लोग एक समय सीमा के अंदर पूरा करने का संकल्प हम सभी लोगों ने लिया है। क्योंकि पार्टी का महाधिवेशन होना है, महाधिवेशन से पहले पार्टी की सारी इकाई पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर दुरुस्त कर लेने का संकल्प पार्टी का है। पदेन प्रदेश के अंदर 1 लाख पदाधिकारी तैयार करने का निर्णय पार्टी ने लिया है। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का आज चर्चा हुआ। साथ ही साथ बुंडू, तमाड़, अड़की क्षेत्र में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जिस तरह से यहाँ का आचरण, सरकारी पदाधिकारियों का आचरण बना हुआ है, जिस तरह से एक जनता के साथ और जनता के लिए जो सरकारी योजनाओं का निष्पादन होना चाहिए, कहीं ना कहीं उस बीच में सरकारी बाबुओं का कब्जा हुआ है और उनका निर्णय ही महत्वपूर्ण हो गया। ग्राम सभा कमज़ोर हो गया है। तो फिर से ग्राम सभा में विषयों को आगे बढ़ाने के लिए, ग्राम सभा को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए, गाँव के निर्णयों को सरकारी निर्णय बनाने के लिए पार्टी फिर से काम करेगी, फिर से मेहनत करेगी। भैया, आपने देखा होगा कि पिछली बार भी जब हमारा पंचायत चुनाव हो रहा था तो हम लोग ने इस बात को बड़ा जोर शोर से रखा है। बड़ा मुश्किल से पंचायत चुनाव इस प्रदेश में हमने कराया। पिछला 2 चुनाव हो गया, तीसरा चुनाव की जब बारी आई तो पंचायत में जैसे शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण तय था, उसी तरह से ओबीसी के लिए भी आरक्षण हम लोगों ने कुछ पदों के लिए रखा था। क्योंकि शेड्यूल एरिया के अंदर में कई ऐसे नियम हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रभावित कर रहे थे। बावजूद हमने सामाजिक संगठनों से और विधि जो संबद्ध राय लेने के बाद सभी को एक अवसर देने के लिए कुछ पद को हम लोग ने मानक रूप से सृजित किया है। जैसे उप मुखिया का पद, जैसे उप प्रमुख का पद, जैसे जिला परिषद का जिला जो उपाध्यक्ष होते हैं ये पद, और ताकि एक भागीदारी सामान्य वर्ग में भी दिखे, पिछड़ों में भी दिखे, उसी को सरकार ने कर दिया। इसके खिलाफ में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश निर्गत किया कि पहले उस क्षेत्र की जनसंख्या का आकलन कर लें, उसके बाद अगला चुनाव करें, ऐसा डायरेक्शन प्राप्त था। अब निकाय चुनाव की बारी आई है। निकाय चुनाव में भी सरकार उसी रूप से आगे बढ़ रही है। तो ये कह सकते हैं कि बैकवर्ड, अति बैकवर्ड के लिए ये सरकार ने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया है। उन्होंने केवल ना केवल पद, एक पद है, ये पद केवल एक पद आरक्षण नहीं है, बल्कि ये हकदारी और हिस्सेदारी की बात है। और आप 5 साल के लिए ओबीसी को कहीं ना कहीं उसके हक से दूर करने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है आप लोग को देखकर। एक बड़े परिवार के रूप में आजसू परिवार को देखते हैं और शायद संभवतः विधानसभा क्षेत्र में तो पहले बुंडू में बार बैठे थे, आज थोड़ा ज़्यादा लोग दिख रहे हैं हमको, तो एक अच्छा संकेत है। और साथ ही कई नए लोगों को देखने का मौका मिल रहा है, मिलने का मौका मिल रहा है। तो एक तो है कि बहुत खुशी हो रही है। और इस बीच कई छोटे बड़े मीटिंग में जाने का मौका मिला। लोग क्या चाह रहे हैं,
क्या नहीं चाह रहे हैं, और कहाँ हम लोग कमी पार्टी के रूप में और जनता के रूप में कहाँ कहाँ हम लोग थोड़ा कम बेसी हो रहा है, उसको जानने का मौका मिला। तो चूंकि आज सुरेश जी से भी बहुत दिन बाद मिलने का मौका मिल रहा है, तो कुछ एक बातें साझा करना चाहेंगे कि जनता तो हमको लगता है एक ऊर्जा है जो हमको दिखता है, लेकिन इस अभी जो हम लोग सम्मेलन में बैठे हैं, इससे पहले भी जितने लोग बातचीत किए, अपनी समस्याओं को रखा, तो एक तो भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत ज्यादा ही सुनने को मिल रहा है। हर एक के मुंह से सुनने को मिलता है कि ब्लॉक में एक पैसा दिए एक भी काम नहीं होता है। उसके अलावा हमको लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो दूरी बनी है हमारी जो सरकारी तंत्र है, कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी हमारे बीच में भी कुछ कमजोरियां हैं। जिस दिन हम बाकी अपने साथियों के साथ बैठे, एक तो लालसा है उनको चीजों को जानने की, चीजों को समझने की, और एक तैयारी तो है कि हाँ हमको काम करना है, क्षेत्र के लिए भलाई के लिए काम करना है, अपने पूरे समाज के लिए भलाई के लिए काम करना है। लेकिन जो तैयारी जो रहती है वो कहीं ना कहीं मुश्किल दिखती है हमको। तैयारी कहने का मेरा अर्थ है कि चीजों को समझना, मतलब सिर्फ खड़े होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद कर देने से ही सारा चीज का समाधान नहीं होगा, मतलब उतना आसान नहीं है। उसके लिए हमको लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह से आज हम लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आज बैठे बढ़िया है, लेकिन इस तरह की बैठकों को और हमको लगता है कि संख्या और जो इसकी तीव्रता है उसको बढ़ानी पड़ेगी। मेरे हिसाब से अगर हम लोग साप्ताहिक तौर पे अगर प्रखंड में भी बैठ पाए या फिर साप्ताहिक तौर पर पंचायत में बैठ पाए, तो एक जो जन जागरूकता है उसको एक बल मिलेगा। जागरूकता इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी आजकल जो नकली न्यूज जिसको हम लोग बोलते हैं, वो फैलने का बहुत अच्छा खासा जरिया है। ठीक है, आप अपने घर बैठे आपके मोबाइल में भी अनाप शनाप चीज आपको दिख जाएगा, लेकिन जो क्षेत्र की भलाई के लिए जो बातें होती है, वो जब तक आप लोग आपस में नहीं बैठिएगा, समझिएगा नहीं, और जब तक समझ नहीं पाइएगा तब तक उसको आप लोग जमीन में उतार नहीं पाइएगा। तो इस तरह का मीटिंग हमको लगता है हर हफ्ता कहीं ना कहीं आप लोग को ये करना ही पड़ेगा। आप लोग को नहीं, हम सबको करना पड़ेगा। हफ्ता हफ्ता अगर हम लोग नहीं बैठेंगे तो 2 साल अभी बहुत कम समय है, और उस हिसाब से हम लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे, चीजों को समझ नहीं पाएंगे, और समझने के बाद उसको हम लोग जो जमीनी रूप में है जिसको लाना है, कहीं अगर हम लोग को कोई धरना देना है, घेराव करना है, तो वहां तक हम लोग को पहुंचने में बहुत मुश्किल होगी। तो ये तो हुआ एक साप्ताहिक बैठना, या फिर जितना ज्यादा हो सकते उतना हम लोग बैठ पाए वो बहुत बढ़िया रहेगा। और साथ साथ जो हम लोग एक बार रांची में सुरेश जी के निर्देशानुसार पूरे झारखंड में हुआ था, उसको और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। एक होता है कि कार्यकर्ता का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसा, कि कार्यकर्ता के रूप में आपको किन किन चीजों की समझ होनी चाहिए, क्या क्या आना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, कैसा बात करना है पब्लिक के साथ में, कैसा बात करना है अधिकारियों के साथ में। तो वो सब का ट्रेनिंग हमको लगता है कि अगर फिर से हम लोग उसको और जोर से अगर कर पाए, तो चूंकि जितने लड़के लड़कियों से बात की इस बीच में, तो एक तो इच्छा तो है कि, और इच्छा प्लस ये भी जान रहे हैं कि जो तंत्र है उनको कितना दबा रहा है, लेकिन जब तक हम उनको हथियार नहीं देंगे, जब तक ट्रेनिंग नहीं देंगे, जब तक वो उस चीज के लायक नहीं बन पाएंगे, तो बहुत मुश्किल है कि आप अपना हक और अधिकार ले पाए। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं एक जो साप्ताहिक बैठक होनी चाहिए, और उसमें समाज कैसे जा रहा है, देश दुनिया क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस पर बातचीत होगा, तब जाके हम लोग जो जमीनी स्तर में कुछ काम अगर करना हो पाता तो उसको बहुत बढ़िया से कर पाएंगे। तो मेरी तरफ से तो इतना ही अभी फिलहाल कहना है, जो कि कुछ दिनों में देख पाया और जिसको अध्यक्ष महोदय के सामने भी रखना चाह रहा था। तो अभी तो फिलहाल बाकी अनुभव जन लोग हैं हमारे बीच, उनसे भी हम सुनना चाहेंगे कि कैसा क्या हो रहा है इस क्षेत्र में। तो मेरी तरफ से तो इतना ही इनपुट था। आप लोग कभी इतने दूर दूर से आए हैं और भूखे पे कितना देर रहे, और फिर तब भी मेरा बात सुनने को बैठे हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड में हर क्षेत्र में ये आज जे हमरे के यहाँ जेएमएम के सरकार है, हेमंत के सरकार है, हर मोर्चा में विफल है। आज
हमरे के हर पंचायत में एक ठगे के काम करते हैं हमरे के कि मैं आप सरकार आपके द्वार आज तक मैं तो तोरे पूछता हूँ कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में ना हमरे अति आवेदन देली वृद्धा पेंशन हो चाहे प्रधानमंत्री हो आवास के हो चाहे जे भी हो आज तक एक समाधान है ना समाधान तोरे के पंचायत में चुपे आज तो इका का ठगबाजी कोई है तो ई सरकार अब चलने वाला ना लगे तो हमरे के सबके जितना भी हमरे विधानसभा हर विधानसभा के जनता के हमरे के इकर रवैया के देखत के हमरे को जे ई ठगबाजी जे जगह यहाँ करलो का कि मैं हे कर देबो मैं हाउ कर देबो आज रास्ता नहीं तो लागू उटा लागू नहीं करे उटा तो खाली एक पब्लिक के दिखाई दिलो कि मैं ये लागू कर दिलो आज विधानसभा पारित करो कुछ नहीं करे तो इटा एक गकसला या कहले तो मैं आज हमरे के सुप्रीमो के मैं धन्यवाद दे चाहता हूँ कि आज विधानसभा हो चाहे विधानसभा के पाही हो कोनो जिला हो पूरा झारखंड में हमरे के सुप्रीमो जेटा आज ऊपर विनोद में जो बात रखते और अन्य नेता रखने वाला नहीं थे तो मैं बेसी आज बात कहे नहीं चाहूँ कहे टाइम नहीं थे और आज बात है कि हमरे के पार्टी के हमरे मुखिया है के आज वो हमरे के का दिशा निर्देश थे और केसन का करे हुई उठा के हमरे के सुनना है और ऊपर दिशा निर्देश लेकर हमरे के सबके चलना है और हमारे नहीं पूरा झारखंड में हमरे के परचम लड़ाना है मैं अच्छी कहकर सबके जोहार कर दो सबके कैसे करब जे हमरे के आपन सरकार हमरे बनाना चाहिला तो कैसे बनाबी से तक जिक्र हो लोग यहाँ हमरे चाहिला हमरे सुप्रीमो के हमरे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहिला तो उटा खातिर तो हमरे के जोरदार करे खातिर हमरे पहले एक बार चूल्हा प्रमुखो बनाए रही ख्याल है ना तो चूल्हा प्रमुख के साथ साथ देखा एखन जो वर्तमान सरकार जो है के ऊपर कार्यशैली एकदम बिल्कुल सही नहीं है यह तो मैं कहता हूँ उनको कार्यशैली सही नहीं के कोई कौन क्या कि पहले में प्रमुख मनो रहो उखड़ो देख लो सही नहीं चल रहे और एक नया नया जिला परिषद बोले तो एक जाहिर सी बात है कि मैं देखते हैं आप हम कोई भी काम सही प्रखंड में नहीं होते तो उठा ठीक ठाक करे खातिर तो हमरे के अपन सरकार बनाए हुई और देखा वो घोषणा कर रहे जैसे ना महिला गिला के 50% आरक्षण में कोई रहे दिल्लो का नहीं दे और क्या कोई रहा प्रत्येक गांव में बैंक शाखा बनी तो उठाओ नहीं लोग और तो और कोई रहे प्रति माह चूल्हा खर्च दिया जाएगा कितना 2000 टका बस झुंझुना दिखाई दिला कुटाई नहीं हो लोग तो यह सब बात है कि इकर कार्यशैली एकदम बिल्कुल सही नहीं के तो उठा खातिर हमरे के ई जो एजेंडा है के यह एजेंडा यदि हमरे लेकर चलत ना तो ये सरकार निश्चित में दोबारा आई नहीं और आएगी तो नहीं चलत कहे कि ऐसा सरकार हमरे नहीं चाहेला इटा खातिर हमरे जोरदार गांव में नहीं तक विरोध करे हुई कि का करोते का नहीं करोते केकरो से कोनो छुपाल नहीं के तो बेसी ना कहते हुए चला बस इतना ही करके फिर से एक बार झारखंड ही जोहार पैसा का लेन देन करके बात करती है सभी जगह हमारी जनता शोषण हो रही है इन सबको दूर करने के लिए हमारे आदरणीय सुदेश महतो जी आगे के भावी मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम सबों को एक निश्चित कदम और सोच लेकर के चलना होगा तभी हम लोग आगे हमारी सोच को जमीन पर ले पाएंगे। यहाँ हम देखते हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को आरक्षण देने के लिए हमारे
जिसे अभी महिलाएं जिला परिषद है, ठीक है। इस तरह से हमको मजबूत करना है पार्टी को। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में हम चाहते हैं, परंतु साथियों आप में जुझारू है, आप कर्मठ है, बशर्ते थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। आपने विगत चुनाव से आप देखते आए हैं कि इनका जो रचना है, इन्होंने किस तरह से रचते हैं। जिन्होंने मुख्यमंत्री को हराया, उसी को एक छोटा सा बच्चा जो बोलना नहीं जानता था, इनका रणनीति से उसको जिताया। लेकिन विदा हो गया साथियों, हताश होने की जरूरत नहीं है। एपीवी के लिए जो रचना है, क्योंकि जनता अभी सरकार के विरुद्ध जा रही है, इनका रचना है धन जन योजना। इनकी योजना है धन योजना और धन संग्रह जल संग्रह की योजना है। इसको हम लोग सही ढंग से करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी ताकत है और इनका निर्देश है पंचायत कमेटी बनाना, गांव कमेटी बनाना। साथियों ये सब जगह हम लोग कर देंगे तो निश्चित तौर पर आने वाला विधानसभा आप कहा इन शब्दों के साथ अपना पानी को विराम करते और जोहार करते। जय झारखंड, सुदेश महतो जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, श्री सुदेश कुमार महतो जिंदाबाद।